श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। संस्कृत के दो शब्द दुर्लभ और सुलभ। जो वस्तु कठिनाई के साथ मिले वह दुर्लभ की सूची में चली गई, और जो वस्तु सहज मिल जाए, ज़्यादा श्रम न करना पड़ी, ज़्यादा साधना भी न करनी पड़ी, वह सुलभ की सूची में चली गई। दो सूचियां बन गई, एक दुर्लभ की सूची और एक सुलभ की सूची। कुछ वस्तुएं हैं जो दुर्लभ हैं और कुछ वस्तुएं सुलभ हैं। जो दुर्लभ हैं उनका मूल्य अधिक हो गया, सुलभ का मूल्य उतना नहीं होता, कम होता है, सहज मिल जाती है। व्यापार जगत में भी ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत मात्रा में प्राप्त है उसका मूल्य कम होता है, जो कम मिलती है उसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। एक सुलभ वस्तु भी अगर मात्रा में कम हो गई तो उसका भी मूल्य बढ़ जाता है, तो दुर्लभ है। अब दुर्लभ की सूची में क्या है, उस सूची पर हम विचार करें तो शायद अग्रिम पंक्ति में एक मिलेगा, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ की सूची में हम आगम को देखें, चत्तारि पर मंगाणी दुल्लहाणी जंतुणो मानुषत्तम सुई श्रद्धा संजमम्य वीरियम। चार दुर्लभ वस्तुएं बतलाई गई, उनमें प्रथम है मानुष्यत्वम, मनुष्य जन्म। मनुष्यत्व दुर्लभ है, और चीजें भी दुर्लभ है, पर अगर मनुष्य नहीं है तो वे दुर्लभ वस्तुएं भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए मनुष्यत्व को प्रथम स्थान दिया गया। उत्तराध्ययन सूत्र का यह दुर्लभ सूची का उल्लेख, और उसमें प्रथम नाम है मनुष्यत्व। आद्य शंकराचार्य ने भी दुर्लभ वस्तुओं का संग्रहण किया है। बहुत अच्छा है कि चार वस्तुएं दुर्लभ है। देवानुग्रह हेतुकम, उनको देवानुग्रह हेतुक माना है कि कोई देव का या भाग्य का अनुग्रह तभी प्राप्त हो सकता है। उनमें मानुषत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। चार चीजें दुर्लभ है, उनमें मानुषत्व पहला, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा होना, मुक्त होने की इच्छा होना, और एक महापुरुष का संश्रय होना। तीन बातें बहुत दुर्लभ हैं। इस दुर्लभता की व्याख्या में अनेक आचार्यों ने अपना अपना प्रयोग किया है, अनुयोग किया है। उसमें एक नाम सोमप्रभाचार्य का है। सोमप्रभाचार्य ने भी इस सच्चाई का उल्लेख किया और कहा, यः प्राप्य दुष्प्रापमिदं नरत्वम् धर्मं न यत्नेन करोति मूढ़े क्लेश प्रबंधेन सलब्धमब्धौ
चिंतामणिं पातयति प्रमादात्। हम देख चुके हैं कि दुर्लभ की सूची में एक व्यक्ति का नाम नहीं है, सूची बनाने वालों में अनेक महापुरुषों के नाम हैं। तो उसमें सोमप्रभाचार्य भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दुर्लभ दुष्प्राप्य, जो बहुत कठिनाई से मिले, ऐसे मनुष्यत्व को पाकर भी धर्म नहीं करता, आश्चर्य है उनको, फिर भी नहीं करता, तो दुष्प्राप है। प्राप्त होना बड़ा कठिन है। शायद आज के श्रोता के मन में प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ कहाँ है? बेतहाशा आबादी बढ़ रही है, आज तो इतनी आबादी बढ़ रही है, दुर्लभ कहाँ है? अगर दुर्लभ होता तो शायद परिवार नियोजन की क्यों अपेक्षा होती, क्यों अनचाही आबादी बढ़ती? तर्क तो ठीक है, पर हर तर्क के पीछे भी हमें पृष्ठभूमि को खोजना चाहिए। तर्क भी किसी पृष्ठभूमि पर हो तब ठीक होता है, और पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना होने वाला तर्क वह कोई बहुत सच्चाई को प्रकट करने वाला नहीं होता। पृष्ठभूमि देखें कि प्राणी जगत कितना बड़ा है। अनंत जीव है हमारी दुनिया में, अनंत जीव। एक हमारी पृथ्वी पर 6 अरब की आबादी हो, एक और अनंत अनंत, कहीं कोई संगति नहीं है, तुलना भी नहीं हो सकती। छोटे छोटे जीवों की जो संख्या है उनकी तुलना में मनुष्य की संख्या नगण्य है, कुछ भी नहीं है। और वे जीव मरते हैं, पैदा होते हैं, कोई खास बात नहीं होती। हमारी गणना में नहीं है ऐसे ऐसे छोटे छोटे या मूक पशु असंख्य और अनंत है जिनकी संख्या नहीं है, और उनमें ही पैदा होते रहते हैं, इसलिए वह कोई दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दूसरी दृष्टि से हम देखें कि दुर्लभता पर विचार करें तो केवल आबादी को सामने न रखें कि मनुष्य जन्म दुष्प्राप्त क्यों है। आदमी जो काम कर सकता है वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम जिस विद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं, विद्यालय का निर्माण किसी आदमी ने किया या पशु ने किया, पक्षी ने किया? किसने किया? आदमी ने किया है। सड़क किसने बनाई? आदमी ने बनाई। कारें किसने बनाई? आदमी ने बनाई। कपड़े किसने बनाए? रोटी किसने बनाई? खेती किसने की? एक प्रकार से देखें तो हमारी सारी दृश्य सृष्टि का निर्माता आदमी है। कहा जाता है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, वह तो दार्शनिक बात है और बड़ा विवादास्पद बात भी है, चर्चा का विषय है, किंतु आदमी की सृष्टि तो हमारे सामने है। जितना भी दृश्य संसार है, दृश्य सृष्टि है, उसका निर्माता कौन है? आदमी है। तो यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं होता कि दृश्य सृष्टि का निर्माता, सृष्टिकर्ता कौन? आदमी है। तो दुष्प्राप है। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया कि मनुष्य में जो शक्ति है और मनुष्य जो कर सकता है शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता। भैंसे में बहुत बल होता है, जो सांड होते हैं उनमें भी बहुत ताकत होती है, शेर, चीता, बाघ, जंगली जानवरों में बहुत ताकत होती है, पर ताकत या तो भार ढोने में या किसी को मारने में। कभी किसी पशु ने जंगल में झोंपड़ी भी नहीं बनाई। आदिवासी झोंपड़ी तो बना लेते हैं ना अपने लिए,
पर पशु ने कभी झोंपड़ी भी नहीं बनाई। इस पहलू से हम विचार करें तो मनुष्य का जन्म और मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, क्योंकि निर्माण की शक्ति और साथ साथ ध्वंस की शक्ति जितनी मनुष्य में है उतनी किसी में नहीं है। इस सारे संदर्भ में हम कहें कि दुष्प्रापमिदं नरत्वम, मनुष्य का जन्म दुष्प्राप है, प्राप्त होना मुश्किल है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में इतने अच्छे परमाणुओं का योग होना चाहिए, तब आदमी का दिमाग बनता है। कितनी शक्ति मिलती है तब आदमी का दिमाग बनता है। ऐसा दिमाग कंप्यूटर का युग है और सुपर कंप्यूटर तक आदमी पहुंच रहा है, पर आदमी का दिमाग तो सुपर कंप्यूटर को ही बनाने वाला है, उससे ज्यादा सुपर है वे। तो सारी शक्ति, कल्पना, चिंतन, वीर्य सब आदमी में समाया हुआ है। इसलिए मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, यह कहना बहुत संगत बात है और बहुत भारी सच्चाइयों को प्रकट करने वाला है। एक आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बड़ा बन गया और अपने आप को बड़ा मानता है और दूसरों को कष्ट देता है, वह सामाजिक प्राणी नहीं है, उसने समाज की संधि को तोड़ा है। अपराधी आदमी, चोरी करने वाला, डाका डालने वाला या बम विस्फोट करने वाला असामाजिक तत्व कहलाता है, सामाजिक नहीं कहलाता, असामाजिक तत्व है। अगर सामाजिक हो तो वह समाज के किसी भी सदस्य को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि समाज की पहली शर्त है कि तुम मुझे मत सताओ, मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। इस शर्त पर सारा होता है। अगर जब दूसरों को सता रहा है तो फिर सामाजिक नहीं हो सकता। हम देखें तो सृष्टि के निर्माण में, यानी मनुष्यकृत सृष्टि के निर्माण में, हम ईश्वरीय कृत सृष्टि की चर्चा को अभी छोड़ दें। मनुष्य ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है उसमें, उसके मूल में अहिंसा का तत्व काम कर रहा है और वह अहिंसा का तत्व काम कर रहा है। इसीलिए आचार्य ने ठीक कहा कि दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो धर्म की साधना नहीं करता उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। वह स्वयं भी सुखी नहीं बनता और दूसरों को भी सुखी नहीं बनने देता। जिस व्यक्ति के मन में हिंसा की भावना होती है वह स्वयं सुखी नहीं बन सकता, जिसे आज की मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं, जिसमें नकारात्मक भाव होता है, नकारात्मक चिंतन होता है, वह सुखी जीवन नहीं जी सकता। यह नकारात्मक भाव, नकारात्मक चिंतन क्या है? हिंसा है। जब ये हिंसा नहीं छूटती और जब तक अहिंसा नहीं आती, अहिंसा में नकार बदल जाता है, सकार हो जाता है। सकारात्मक चिंतन और सकारात्मक विचार, तब वह सुखी स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी नहीं बनने देता, दूसरों की भी चिंता करता है। तो हम समझने का प्रयत्न करें कि किस व्यक्ति का जन्म निरर्थक होता है, अर्थहीन होता है, कि जो व्यक्ति धर्म की साधना नहीं करता। और धर्म की साधना का मतलब अहिंसा की साधना नहीं करता। दूसरी बात, उस व्यक्ति का दुर्लभ मनुष्य जन्म भी निरर्थक चला जाता है जो संयम धर्म की साधना नहीं करता। मैं तो मानता हूं कि अहिंसा की बात भी नंबर 2 पर होनी चाहिए। पहला धर्म है संयम धर्म। जो संयम करना जानता है उसका जन्म अच्छा होता है। संयम, आज की बहुत सारी समस्याएं असंयम के कारण है। संयम का मतलब है अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना, अपने मन पर निग्रह करना। सारी समस्या हमारी इंद्रियों की समस्या है, मन की समस्या है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है।
इसीलिए तो हमारी सृष्टि बद्दी बन रही है। मनुष्यकृत सृष्टि इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कितना अच्छा वह करता है, पर संयम के अभाव में वह नहीं होता। जब संयम नहीं होता तो बद्दा निर्माण हो जाता है। तो जो व्यक्ति संयम करना नहीं जानता वह व्यक्ति अपने जन्म को व्यर्थ बना देता है। तो हम आज दो बातों पर विचार करें कि दुर्लभ मनुष्य की प्राप्ति। अब प्रश्न हमारे सामने रहता, उसको अच्छा बनाना, बुरा बनाना, सार्थक बनाना, व्यर्थ बनाना। तो उस दुष्प्राप्त मनुष्य जन्म को सार्थक कौन बना सकता है? वही व्यक्ति जो अपने जन्म में अहिंसा की साधना करता है और संयम की साधना करता है। वह तो मनुष्य जन्म को सुंदर, भव्य, आकर्षक और सार्थक बना देता है। जो व्यक्ति मनुष्य होकर अहिंसा और संयम की साधना नहीं करता वह सृष्टि को भी भद्दा बनाता है, अपने जन्म को भी भद्दा बनाता है, व्यर्थ बना देता है। एक सुंदर तथ्य हमारे सामने आ रहा है। आचार्य ने इसे समझाने के लिए एक कथा का भी प्रयोग किया है। एक गरीब आदमी था, पास में पैसा नहीं था, बहुत दुखी था। किसी तपस्वी के पास, सन्यासी के पास पहुंच गया और गिड़गिड़ाया, अपने दुख की गाथा गाई। सन्यासी भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कुछ रखता नहीं हूं, किंतु तुम अमुक स्थान पर जाओ, जाना बड़ा मुश्किल है, ऊंची पहाड़ की चढ़ाई, भयंकर जंगल और हिंस्र पशुओं से घिरा हुआ जंगल, खतरा भी है, जाकर कोई वापस आ जाए तो श्रेय मानो, न आए तो मुझे कष्ट नहीं देना, मुझे शिकायत मत करना, उलाहना मत देना। खतरे के स्थान पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, बड़ा खतरे का स्थान है, पर उस रोहणगिरी के शिखर पर अगर तुम चले जाओ तो वहां कुछ बढ़िया बढ़िया पत्थर पड़े हो, चमकीले, बहुत बढ़िया है। वे पत्थर एक ले आना और तुम्हारी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। आखिर आदमी में साहस भी होता है और कठिनाई को झेलने की ताकत भी होती है, और उसके पीछे स्वार्थ की सबसे बड़ी प्रेरणा हमारी क्या है? मैं स्वार्थ को बुरा नहीं मानता, स्वार्थ तो बहुत अच्छा है। स्वार्थ की प्रेरणा नहीं हो तो इतना विकास भी नहीं हो सकता। स्वार्थ कोई बुरा नहीं है, अति हो जाए तब स्वार्थ बुरा बनता है। तो स्वार्थ की प्रेरणा कि मुझे आगे अच्छा कुछ हो जाएगा, स्वार्थ की प्रेरणा थी। सारी कठिनाइयों को झेलकर जैसे तैसे रोहनाद्रि के शिखर पर चला गया, वहां पहुंच गया और वह पत्थर जो बताया था लेकर आया। आकर बोला कि महाराज मैं आ गया हूं, बड़ा कष्टदायक था काम, पर आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मैं कठिनाई को पार कर गया। अब कहिए मैं पत्थर को क्या करूं? तपस्वी ने कहा, देखो ये सामान्य पत्थर नहीं, ये चिंतामणि रत्न है। चिंतामणि पास में रखो, जो मन में सोचो वह तैयार। भोजन चाहिए तो रसोई जलाने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, भोजन का थाल तुम्हारे सामने तैयार। पानी चाहिए तो पानी तैयार, मकान चाहिए तो मकान तैयार, कपड़ा चाहिए कपड़ा, दवा चाहिए, दो चाहो इस पत्थर में से तुम्हें मिल जाएगा। अब भला चिंतामणि रत्न जिसके पास आ जाए, क्या बात है। बहुत खुश हो गया, लेकर आ गया और कुछ किया भी। देखा कि यह तो बड़ा आश्चर्य है कि जो सोचता हूं वह तैयार हो जाता है। एक दिन वह नौका विहार कर रहा था, समुद्र में कोई जा रहा था, समुद्र को पार कर रहा था और पास में वह चिंतामणि रत्न था। उसको देखा, उसके आश्चर्य को देख रहा था, हाथ में लिया। और कोई संयोग बस कोई ऐसा आया कि कोई अवरोध आया, कोई पक्षी आया और कुछ आया, सामने कोई अवरोध आया
तो उसने प्रयोग किया कि अवरोध आता है, अभी चिंतामणि इस रत्न को फेंकता हूं और समाप्त हो जाएगा। प्रमादवश पूरा विवेक नहीं किया। जब मनुष्य की विवेक चेतना काम नहीं करती है, विवेक सो जाता है तो सारी सृष्टि सो जाती है, सारी सुंदरताएं सो जाती है, सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। और एक विवेक चेतना जागृत होती है तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। विवेक शून्यता का परिचय दिया, प्रमाद में चला गया और उसको फेंका, बस वापस मिला ही नहीं। तो कवि ने ठीक लिखा, आचार्य ने, क्लेश प्रबंधेन सलब्धमब्धो। क्लेश के साथ ऐसे नहीं मिला, कितने कष्ट के साथ जो मिला था, चिंतामणि रत्न को उसने समुद्र में फेंक दिया, खो दिया। अब इस रूपक के साथ ही हम अब बात को भी संपन्न करें कि निष्कर्ष निकालें। पहला निष्कर्ष यह था कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, और दुर्लभता के बारे में भी हमने चिंतन किया। दुर्लभ क्यों है कि मनुष्य में जितनी क्षमता है और हमारी दृश्य सृष्टि के निर्माण में सारी शक्ति मनुष्य की लगती है, और कोई काम नहीं आता, न कोई देवता काम आता, न कोई बड़ा अवतार, कोई काम नहीं आता। हमारी सारी दृश्य सृष्टि का निर्माता, चाहे भाग्य विधाता कुछ भी कहो, आदमी है, मनुष्य है, मनुष्य का जन्म है। क्यों कि उसमें ज्ञान है, चिंतन की शक्ति है, कल्पना की शक्ति है, स्मृति की शक्ति है, उसमें पहचान है, प्रतिभिज्ञा, तर्क भाषा का प्रतिभिज्ञा है, उसमें तर्क है, उसमें अनुमान करने की क्षमता है, उसमें रहस्यों को जानने की क्षमता है, वह नियमों को जानता है, सत्य की शोध करता है। इतनी सारी ज्ञानात्मक क्षमता और उसमें भावात्मक क्षमता, वह प्रेम करना जानता है, स्नेह करना जानता है और राग द्वेष करना भी जानता है। भावात्मक क्षमता भी उसकी असीम, ज्ञान की शक्ति भी असीम, और उसमें सृजनात्मक शक्ति है, क्रियात्मक शक्ति है। वह निर्माण में भी, अभी तो मनुष्य के सामने कोई दुनिया में नहीं टिकता, देवता भी नहीं टिकता। देवता भी क्या करता है, थोड़ा मोटा करते हैं कि देवता, अरे आदमी जितना बड़ा देवता है ही कहाँ कुछ। तो तीनों शक्तियां, ज्ञानात्मक, चरित्रात्मक, आचरणात्मक और क्रियात्मक, तीनों शक्तियों का एक अधिकारी है व्यक्ति, प्राणी, वह है मनुष्य। तो पहले तो हमने समझने का प्रयत्न किया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है। जिस व्यक्ति के पास इतना बढ़िया मस्तिष्क है, किसी दुनिया के प्राणी के पास नहीं है, तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। अब इसके बाद दूसरा हमारा जो निष्कर्ष होना चाहिए कि इतना दुर्लभ तत्व पाकर उसका उपयोग कैसे करें, ये बड़ा प्रश्न है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे